बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, यूँ तो आप मौजूदा दौर में जो वाकई कि दज्जालियत का दौर है और अब इसमें ख़ुसूसन पाकिस्तान जो है ये दज्जालियत का, इस्लाम दुश्मनों का सबसे बड़ा निशाना है इस वक्त। ये लोग इसको मुख्तलिफ़ तरह से घेरते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से, कभी अंदर से खंजर मारते हैं, कभी बाहर से कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। आज तक हमने बड़ी बड़ी देखी, मेरा मेरा शऊर बालग हुआ था जब अयूब ख़ान के ख़िलाफ़, अयूब को हाय हाय की वो लगा करते थे नारे। वो ऐसा गैरतमंद बंदा था, उसने मेरा ख्याल दो दफ़ा ये नारा सुना तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया और हुकूमत या ये खान को दे के चला गया, जिसने मुल्क तोड़ के हमारे हाथ पकड़ा दिया। असल में वो साजिशों का वो जो दौर था ना सर, ये 69 जब 70 में मेरा अयूब खान गया, तब से पाकिस्तान टूटने तक का जो भी दौर है, ये बड़ा ही ख़तरनाक और साजिशी दौर था। गो कि उस ज़माने में मीडिया तो नहीं था इतना। तो अब जो बाद में लोगों ने अपनी यादाश्तें लिखी कि क्या यहाँ पे अमेरिकन सफ़ीर कार्रवाइयाँ करते थे, ब्रिटिश सफ़ीर क्या करता था, कौन किससे मिलता था। ये जो बंदा था ना इनका, ये जो है, ये जो मर गई है, मरज़ैन जो थी वकील नहीं, उसका जो वालिद था उनका नाम था ग़ुलाम जलानी, वो मरज़ई था। तो वो बंदा, उसके मुतल्लिक़ सारा पाकिस्तान जानता था ये CIA का एजेंट है जी। और वह लाहौर की बड़ी चलती फिरती शख्सियत थी और बड़ा उसका उसका जब भी अमेरिकन सफ़ीर लाहौर आता था तो उसके घर जाता था। आप समझ गए होंगे मैं आसमा जहांगीर की बात कर रहा हूँ। तो इनके वालिद का नाम था ये, और वो उस ज़माने में ना सारा पाकिस्तान कहता था ये CIA के एजेंट है। उनके घर के बाहर ना एक बंदे को खुफिया तौर पे गोली लगी थी, हमला हुआ था उन पर। तो कोई और बंदा, दो बंदे थे वो, तो वो बंदे बच गए थे, ये भी जिलानी साहब भी बच गए थे, लेकिन वो एक और बंदा जो उसका निशाना बन गया था और आज तक पता ये लगा किसने गोली मार दी। इन कामों में आपको यही होता है। उस ज़माने में CIA के लिए किसी को मार देना बिल्कुल बहुत आसान काम था। आपको तो लियाकत अली खान को उन्होंने मरवा दिया था, और यह तो बाद में अब इंकशाफ हुआ है ना। बंदा कातल जो था वो अफ़गानी था, क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बनने के साथ ही हमारा दुश्मन बन गया था, और अल्लाह के फजल से आज तक ऐसे ही है, ज़रा नहीं उनमें तब्दीली आई। अब जो मर्ज़ी हम खुशगुमानी करते रहें। मैं जनरल हमीद गुल साहब से सिर्फ एक बात पे इख्तलाफ करता था। मैं कहता था सर ये जो इलामा इकबाल ने जो बताए हैं ना, अफ़गान बाकी कोसार बाकी, ये अफ़गान नहीं है, ये तो कम्युनिस्ट अफ़गान है, सुर्ख़ अफ़गान है, बेगैरत अफ़गान है। ये सवाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के कुछ नहीं और करेंगे। और इन्होंने तो 1952-53 तक पाकिस्तान के साथ 2-3 जंगें कर ली थी। पाकिस्तान के बच्चों को पता नहीं ना, तारीख़ तो पढ़ाते नहीं हैं। वो एक रख दिया अजीब व गरीब किस्म का मजमून, वो माशरती उलूम। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हैरत की बात यह है, पाकिस्तान में पढ़ने वाले बच्चों को पाकिस्तान की हिस्ट्री का इल्म नहीं है। अब आपको पता है कि क्या हम पाकिस्तान के बाद किस मुल्क ने हमें तस्लीम नहीं किया था? इस अफ़गानिस्तान ने नहीं किया था। और 1960 तक मेरा ख्याल 3 या 4 जंगें जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। इतनी ख़तरनाक जंगें इन्होंने पाकिस्तान में बगावतें कराई, पख्तूनिस्तान रेडियो बनवाया। ये जो ANP है, ये सारी इनकी परवरदा है। वो जो था अजमल खटक, जो बड़ा बाद में फिर दानिशवर बन के यहाँ लाहौर में घूमा करता था, वो वहाँ पे पख्तूनिस्तान रेडियो चलाता था बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इन्होंने फ़कीर एपी को पाकिस्तान बनते हमारे ख़िलाफ़ यहाँ तहरीक शुरू करा दी। ये जो आज जो ये आप सुन रहे हैं ना बातें, ये जो कभी कभी मौलवी फजलुर रहमान कर देता है बात के कबाइल को जो ये अलहदा या फलाना टिमका, और अब वो उसने धमकी दिलवाई है उससे, नूर मसूद वली से, इन्होंने कि जी मैं यहाँ पे कबाइल का जो है जो अलहदा बना दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, एक अलहदा मुल्क बनेगा मेरे बेस TTP वाला जो है। ये सारी बातें हम माजी में देख चुके हैं अमलन। हमारी इंडिया से इतनी जंगें नहीं हुई। मैं आज आपको ये बात क्लियर कर दूं, हमारी इंडिया के साथ इतनी जंगें नहीं हुई जितनी बाकायदा जंगें हमारी अफगानिस्तान के साथ हो चुकी हैं। ये तो इतने बेगैरत थे, इन्होंने स्पीकर लगा के ना बॉर्डर पे, तो पठानों को वो जो था वो दाऊद जो था,
वो पठानों के ख़िलाफ़ बड़ी ख़तरनाक ज़ुबान, उन्हें वारदात था कि बगावत करो, तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे ये हैं। ये उसकी की पैदावार है ना, करज़ई मरज़ई जो हैं, ये वही वही चीज़ें हैं सारी। लेकिन अल्लाह का ऐसा फजल था, जो पाकिस्तान के जो पश्तून हैं यार, ये इतने पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। मैं जब कोई इनकी बात करता हूँ तो मुझे मैं तैश में आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने अमलन इनका नमूना देखा है ना। मैं वल्लाह आपको कहता हूँ, अगर पश्तून पाकिस्तान के साथ ना होते तो आज अफ़गानिस्तान का बॉर्डर अटक पे होता। जितने अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ मिल के दुनिया दूसरे दुश्मन, पहले अब रूस के साथ मिल के, फिर अमेरिका के साथ मिल के हमारे ख़िलाफ़ जो मुल्क तोड़ने की साजिशें चलाई हैं, ये होते हैं कुछ। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कोई नई बात नहीं, लेकिन ये साजिशें दुश्मनों की तरफ से होती थी। पाकिस्तान में मसलन आपको इतना तक भी हुआ कि नजम सेठी जो था, इस पे गद्दारी का मुकदमा चला, ये गिरफ़्तार हुआ, ये बंदूक लेके बलूचों के साथ लड़ रहा था पहाड़ों पे। किसी ने बताया आपको ये बात? और भाई ये इस बंदे पे 3 ऑफिसर सीक्रेट एक्ट का मुकदमा चला। फिर इसको उठाया नवाज शरीफ के दौर में इंटेलिजेंस ने, और फिर ये मैंने तरला करके जब वक़्त इसको छुड़वाया, तो वो छुड़वाया किसने? नवाज शरीफ ने। क्योंकि उसको जो वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन था वो इसका सिफारशी था। मैं कसम से आपको कहता हूँ, मुझे ये वाक़या उस बंदे ने ये बात सुनाई है जो आप समझे नवाज शरीफ से किसी तरह कम नहीं है। उसने मुझे बताया, कहने का सागर साहब, इसका ही सिफारिश वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने की थी कि इसकी तुमने क्यों इसको पकड़ के बंद करके रखा है, ये अपना। और फिर जनाब इसने ऐसी गेटमेट की मियाँ साहबान के साथ कि इसको उन्होंने इलेक्शन में जो अबूरी हुकूमत होती है, पंजाब का वज़ीर आला बना दिया 3 महीने के लिए। फिर जो इसने पेंचर लगाए हैं और इसने पेंचर जो बनाए हैं वो आपके सामने है सारी कहानी। तो इस नौयत के तो गद्दार होते थे, लेकिन पाकिस्तान के जो पार्टियों के लीडर हैं वो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट चलाएंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा बगावत का ऐलान कर देंगे। ये बात मैंने नहीं देखी थी आज तक। अब देख ली है, अब देख लिया है। जब मैं ये जब कल परसों इनकी मीटिंग हुई है नून लीगियों की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हाँ ये आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है ये अनफेयर हुआ है, ये जो वो बकवास करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। अच्छा, जितने उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, मियाँ शहबाज शरीफ से ज़्यादा रिलायबल इस वक्त कोई लीडर नहीं है मुस्लिम लीग में। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान दोस्ती के हवाले। उसने कहा कि जी अगर वहाँ पे रिगिंग हुई है तो उसका सबूत लाओ, अगर कुछ वोट चोरी हुए हैं तो सबूत लाओ, अगर बैलेट पेपर कोई जाली छपे हैं तो सबूत लाओ। जब सबूत ही कोई नहीं तो तुम बात कैसे करते हो? और दूसरी बात उन्होंने इनसे ये कही कि अगर आप समझते हैं इलेक्शन हुआ तो आप यहाँ धरना दे लें, पाकिस्तान के अंदर मुहिम चलाएं, पाकिस्तान, आप बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं? मसलन आप पूरे यूरोप में, आप अमेरिका में, आप स्कैंडिनेविया में जो मौजूद हैं कश्मीरी, उनसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे क्यों करवाने का प्रोग्राम बनाने हैं? इन्होंने ये कहा ना जी ये कराएंगे। अच्छा, जब उन मुज़ाहरों का मतलब ये है उन कश्मीरियों का कि जो आप तक मतलब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, वहाँ पाकिस्तान के लिए जान देते थे, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का अज़म रखते थे, ये उन सब को वर्गलाने के लिए उनसे राब्ते कर रहे हैं। और उनको वो जो आज कसम कैप्टन शहीन ये इनको लेंगे साथ, इनसे अच्छा जब मुज़ाहरे करवाएंगे पाकिस्तानी कौंसलेट के आगे, पाकिस्तानी एम्बेसियों के आगे, पाकिस्तानी हाई कमीशंस के आगे, अच्छा ये जो मुज़ाहरे करेंगे इनमें आपको पता है ये सिर्फ वो तो शामिल नहीं ना होंगे, वो कश्मीर तो शामिल नहीं होंगे ना, उनमें जनाब अगर 10 कश्मीरी हैं तो 20 इंडियन होंगे। उन्होंने बन की बूटी इकट्ठी करके, और हमें क्या किसी के मुंह पे लिखा है, और 20 इंडियन के साथ 50 अफगानी भी होंगे। यानी एंटी पाकिस्तान मुहिम को ये कह रहे हैं कि अपना हम जमहूरियत के ये की मुहिम प्रो जमहूरियत मुहिम बना रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अगर में चूँकि हम हार गए हैं,
इसलिए हम पाकिस्तान तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ ने इस मुहिम से अलहदगी का ऐलान किया है और मुझे यही तवक्को थी। इंशाअल्लाह गैरतमंद अगर जो है ना बाकी वो भी करेंगे, और ये अकेली रह जाएगी या इसके साथ वो रह जाएगा ठट्ठू, वो हमारा खाकान अब्बासी या फ़ारूक हैदर। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम पाकिस्तान से बाहर चलाएंगे। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी। और मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। ये है इनकी गैरत, ये है। अच्छा, बात क्या है इसमें, हुकूमत को ब्लैकमेल कि हमारे ख़िलाफ़ अगर इस मुहिम को रोकना है तो फिर हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात वापस लो, नैब के अख्तियारात ये करो, फलां करो, बरी करो हमें केसों में, ये करो वो करो ये करो। ये प्रेशर टैक्टिस है। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिस जो वो अपना रहे हैं, ये बेगैरत नहीं समझते कि ये तो गद्दारी है मुल्क के साथ, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला इसमें भी तुम्हें ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान अल्लाह की हिफाजत में है। मैं कसम से कहता हूँ, मुझे अदराक है इस बात का कि पाकिस्तान पे जिन रूहानी बुज़ुर्गों का साया है वो बड़े मज़बूत लोग हैं। वो इसका बाल भी बेका नहीं होने देंगे और तुम सब एक एक करके तबाह बर्बाद हो जाओगे। नामालूम अवारत का शिकार हो के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। दुनिया तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेगी। सारी ज़िंदगी तुम्हें अल्लाह ढंग की ज़िंदगी नसीब नहीं करेगा अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगे। मैं बद्दुआ देता हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान का स्टेट का दुश्मन है, पाकिस्तान की सालमियत को दुश्मन है, अल्लाह करे उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका शुक्रिया।